नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। आज हमारे साथ भोजपुरी की ईश्वर कोकिला शारदा सिन्हा मालिनी अवस्थी के साथ एक नाम बहुत ही इज्जत और अदब के साथ लिया जाता है, भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका अन्नू दुबे। आज हमारे साथ वही उपस्थित हैं। आज उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे, कब और कहाँ तक अभी अचीवमेंट इन्होंने किया है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भोजपुरी बचाओ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं गायिका अन्नू दुबे का प्रणाम नमस्कार। अच्छा, इंटरव्यू को भोजपुरी में करें या हिंदी में करें? अरे भोजपुरी बोले में तो और अच्छा लगेगा। भोजपुरी ज़्यादा अच्छा रही ना। अच्छा, भोजपुरी में जब गीत गौनई खातिर जब आप पहिनी, जैसे कि एगो एजुकेशनल बैकग्राउंड राउट बाटे, ठीक ना, जो ना परिवार से रुआ आइले, वो परिवार में मतलब एगो इज्जत बा, नाम बा, शोहरत बा, ठीक ना, और वो दौर में आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे के जब सोचनी तो घर के लोग घर में केहू बैकग्राउंड हमारे ऐसा ना रहे जो संगीत से जुड़ल रहे, ठीक बा। हाँ, लेकिन ये रहे कि हमार दादी बहुत बढ़िया गाना गावत रहन, हमार माँ बहुत अच्छा गावेली, सब लोग अच्छा, पापा बढ़िया लिखिला। हमरा अइला के बाद पापा लिखे लगनी, लेकिन पापा हमार बैंक मैनेजर। और सबसे पहले तो रोकल गई कहाँ से कि एगो बहुत छोटा जगह है गोपालगंज हमनी के, अब तो बहुत डेवलप हो गई बा और हम चाहब की होको, लेकिन ये जगह से संगीत खातिर सफ़र बहुत मुश्किल रहे। एक खातिर गार्जियन रोकत रहे, गार्जियनों के कोनो दोस्त ना रहे, लेकिन हाँ रहे कि संगीत बचपन से ही तो वो छूटल ना, वो जौन कीड़ा रहे वो दूर ना भइल। एकरा खातिर पापा के लागल कि अब सिखाई के पड़ी। पापा बजाबते हमरा के शास्त्रीय संगीत के शिक्षा दिवनी। ओकरा बाद हमार बहुत सारा एल्बम आयल, रउआ सबके आशीर्वाद से एल्बम घर घर में बाजता। अच्छा सफ़र बा, अच्छा लगा। मालिनी अवस्थी जी के साथ लिहल जाला, शारदा सिन्हा जी के साथ लिहल जाला, कैसन मौसम? सबसे पहले तो हम स्वर्गीय तो बोलने में अभी दुख हो रहा है हम लोग को, क्योंकि मुझे हाँ कलाकार मरता नहीं, वो अमर है, वही मैं इसलिए बोल रही थी। लेकिन हमारी शारदा दीदी जो मेरी आदर्श नहीं है हमेशा से, मैं बहुत 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 ही ज़्यादा उनसे प्रभावित इसलिए हूँ क्योंकि वो एक ऐसी कलाकार हैं जो घर की औरत आज भी घर संभालते हुए, बाल बच्चा परिवार संभालते हुए उन्होंने इस संगीत के सफ़र को इतने अच्छे से निभाया है और दिलों में राज कर रही हैं, करेंगी हमेशा। उनके साथ आप लोग नाम मत लीजिए, लेकिन हाँ वो मेरी आदर्श हैं, मैं चाहूँगी कि उनके पथ पे चलूँ। अच्छा, इतना सुंदर आप गाती हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी। ये जो आवाज़ इतना सुंदर है, ठीक है, इसका कारण क्या है? कहीं से क्लास वगैरह की हैं या फिर गॉड गिफ्टेड है? माँ सरस्वती का तो आशीर्वाद है, तभी तो हम कलाकार गा पाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे गुरुजी पंडित रामेश्वर तिवारी, उनसे हमने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखा है और मैं प्रभाकर भास्कर दोनों ही कंप्लीट किया है। कोशिश रहती है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, सीख ही रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छा गाऊँ। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक प्रचलन है, ठीक है, लोग गायक से नायक बनते हैं, ठीक है, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक वो मुकाम आपने हासिल किया है जिसका गाना 1,000 मिलियन जाता है, 500 मिलियन जाता है, 200 मिलियन जाता है। आप इस मोड़ पे हैं कि आप अपनी एक फिल्म बना सकती हैं, आप एक हीरोइन के तौर पे। क्या कभी आपके पास फिल्मों के ऑफर है या फिर आप करना नहीं चाहती? नहीं, ऑफ़र आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है आवाज़ के रूप में, तो इसको कंटिन्यू किया जाए। वैसे मेरे एल्बम्स आते हैं तो मैं बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो मुझे मन होता है कि मैं अपने एल्बम के गाने खुद लीड करूँ, तो मैं करती हूँ। लेकिन भोजपुरी में भी अच्छी नायिकाएँ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भगवान ने पहले दिया है उसको निखारा जाए, उसी में आगे बढ़ा जाए। यानी कि आप अपने गायकी के साथ मतलब पूरा लॉयल्टी निभाती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपका एक गाना है बबुआ डीएम हुई हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी प्रचलित है, आपने गाया, ठीक है, हालांकि ये तो गाना पारंपरिक है, लेकिन जब आपने गाया उसके बाद सहस्त्रों गायकों ने गाया, हालांकि यहाँ तक कि मनोज तिवारी जी ने इस गाना को गाया, लेकिन जो कसक, जो ट्यून और जो मज़ा मतलब आपका गाना सुनने में आता है लोगों को, ठीक है, वो कहीं और नहीं मिलता है। ये गाना मतलब कब मन में आया, कैसे मिजाज में आया कि इस गाने को बनाना चाहिए, गाना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही पुराना गीत है हमारा और हमारा बुझाता बबुआ डीएम हुई हैं। बहुत सारे कलाकारों ने गाया, हमारे आदरणीय मनोज जी ने भी गाया है, तो सभी लोग गाए हैं और सबका अपना अपना अंदाज है। लेकिन मैंने बहुत पहले गाया था इसको और लोग बहुत पसंद किया। आज भी मेरे चैनल पे टॉप 3-5 में आता है, मुझे लगता है। हम चाहेंगे इस गाना को पहले 2 लाइन गुनगुना दिया जाए। कि मुनि बाबा सन बबुआ
दानी हुई है हो, ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, नामी खानदानी हुई है हो, कि हमरा बुझाता अब बुआ डीएम हुई है नाना, ये तो जीएम हुई है नाना, ये तो अरे सीएम हुई है हो, ए ललना हिंद के सितारा, ये तो पीएम हुई है, ओह से बढ़ के पीएम हुई है हो, ए ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है, ओह से बढ़ के पीएम हुई है हो। बहुत सुंदर। अच्छा मैम, आप अपने सफलता का श्रेय जो है ये किसको देना चाहिए? सफलता का श्रेय मैं, एक दो लोग नहीं है, काफ़ी लोगों का आशीर्वाद है, मैं पूरे गोपालगंज का है। सबसे पहले तो गुरुजी, माता पिता, इन्होंने अगर नहीं मुझे पहचाना होता तो फिर ये नहीं हो पाता। उसके बाद मैं पूरी जनता को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक साधारण घर से और हर जगह अपने पूरे देश में, देश के अलावा विदेश में भी पहुंचाने में मेरी जनता की हाथ रही है। उन्हीं लोगों का श्रेय है जिन्होंने मुझे घर घर में पहुंचाया है। तो गोपालगंज के वासियों को, साथ ही साथ हमारी सारी महिलाएं, माता बहनें, हमारे भाई, जो लोग मेरे गानों को सुनते हैं, सबका सहयोग है। अच्छा मैम, आपने जो गायकी की जो सफ़र है, शुरुआत कब की थी आपने? गायकी की सफ़र, मेरी शिक्षा, मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी बिहार विकास विद्यालय से हुई है, 1 to 5। 5 के बाद मैं केंद्रीय विद्यालय की प्रोडक्ट हूँ मैं। तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा संगीत का माहौल इसलिए बना क्योंकि हमारे म्यूज़िक क्लास होते रहते थे। तो वहाँ के बाद थोड़ा सा स्कूल में भी मौका मिला कुछ पार्टिसिपेट करने का, कुछ सुनाने का, परफॉर्म करने का। तो उसके बाद फादर का भी सपोर्ट रहा, सीखा मैंने। तो हाँ, एक अच्छा रहा माहौल। अच्छा मैम, अगर गायिका आप नहीं होती तो क्या होता? अगर मैं गायिका नहीं होती, एक्चुअली मैं गायिका होती, क्योंकि मुझे बचपन से, मैं सोची नहीं थी, मुझे गाना और डांस करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ बनूंगी। मेरा यही था बचपन से ही। अच्छा, मतलब बचपन से ही था। अगर गायिका नहीं भी होती फिर भी गायिका घर में गाती, मैं घर में गाती अपने घर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, मतलब मान लीजिए कि अब तो आप बहुत बड़ी स्टार हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी स्टार के साथ साथ मतलब एक आपका जो जीवन है वो पारिवारिक जीवन है, ठीक है, पूरे परिवार के साथ व्यतीत करना होता है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि गांव विवाह में शादी वगैरह पड़ता है तो ये अन्नू दुबे तनी बुला लिया, तनी गावेला, तो कभी विवाह शादी में गाने के लिए चली गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फंक्शन वगैरह अपना हो? मैं बताऊं, अब तक का मेरे लाइफ में आप सारे कलाकारों को देखेंगे कि शादी विवाह के प्रोग्राम में सारे कलाकार, प्रोग्राम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना, तो मेरे घर में जितना शादी होता है ना, तो नैहर ससुरा हम ही गाइला। पहले हमारा पीछे पीछे हमारे फुआ लोग, चाची लोग, सब लोग गावेला, लेकिन पहले हम ही कढ़ाई लगाना। तो ये तो बात बढ़ले बाकी। हाँ भाई, इतना बड़का कलाकार है, कहे लो कि सब लोग खाती गावत तरिया घरे ना गई हैं, तब काहे के बाद। जब मैम, जब आप अनमैरिड थी, ठीक है, तो एक से एक बड़े गाने आपने, एक से एक हिट गाने दिए हैं, ठीक है, और काफ़ी सफल गाने रहे। लेकिन मैरिज होने के बाद से, ठीक है, आपकी सफलता जो है, ठीक है, और पिक पकड़ लिया, ठीक है। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका मैरिज होने के बाद ही आपने एक अपना चैनल ओपन किया, अन्नू दुबे एंटरटेनमेंट। नहीं, अन्नू दुबे एंटरटेनमेंट 2019 का है, 19 का है एग्जैक्टली। अन्नू दुबे एंटरटेनमेंट 2019 का है, और शादी मेरी 20 में हुई। तो वो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था मेरे चैनल का, 1 साल हुआ था। फिर 1 साल के बाद मेरी शादी हुई, और आप लोग के आशीर्वाद से हमारे जीवन साथी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पापा भी बहुत सपोर्ट किए थे। तो मैं बोलूँ ना, मेरे साथ एक लक जुड़ा, मेरे साथ लोगों का प्यार जुड़ा, तो सब कुछ अच्छा होते ही गया है। तो आगे भी अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा चैनल फिर डेवलप किया, हमने उस पर काम किया। अपने चैनल पे काम करने का वजह ये भी था कि हम लोग अगर कमर्शियल कंपनी के लिए गाते हैं तो उनको कमर्शियल गाने चाहिए होता है, लेकिन मैं अपने चैनल पे ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे व्यूज़ क्या मिलेंगे। मैं वही गाने लाती हूँ जो हमारे फैमिली में आप सब बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मेरा वो चैनल एक था और वो सफल हुआ है। अच्छा, शादी के बाद से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? शादी के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन फैमिली अच्छी है तो सपोर्ट करती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हाँ, इसका घर में बहू, बेटी और माँ, पत्नी होने के बावजूद भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम भोजपुरी संगीत को लीड कर रहे हैं। हम आज नए यूथ के हम लोग सिंगर हैं, तो ये सारी चीज़ें फैमिली भी समझती है।
तो सपोर्ट करते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब बहुत से गायिकाओं को देखा गया है जब शादी हो जाता है तो उन लोगों का जो कैरियर है वो डल हो जाता है या फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, लेकिन आपका जो है कंटिन्यू रह गया, ठीक है। इसमें मतलब सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगी, ठीक है, और इसमें हस्बैंड का कितना साथ मिलता है? इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय तो नो डाउट हस्बैंड का ज़्यादा रहता है, लेकिन मेरे सासू माँ और पापा जी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। माता पिता भी यहाँ से सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि अभी भी मैं गोपालगंज आई हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि पापा का फुल सपोर्ट है। तो बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही मैं अभी जो नई पीढ़ियाँ हैं जो नहीं कर पा रही हैं वो देख के मेरे से भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो सोचेंगी कि कर सकते हैं, और उनकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। अगर आपकी बहू या बेटी अच्छी कलाकार है तो उसका आप लोग सपोर्ट करिए। अच्छा मैम, एक स्टारर जिंदगी और एक आम जिंदगी, ठीक है, आपने आम जिंदगी भी जिया है और आज स्टारर जिंदगी भी आप जी रही हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर डिफाइन करना हो एक शब्दों में तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी भी अच्छा होता है, उस टाइम सीखने का मौका मिलता है। इस टाइम थोड़ा सा कम समय रहता है, वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है, क्योंकि बहुत मेहनत करके इसको पाए हैं तो अच्छा तो लगेगा ही। अच्छा मैम, आपको तो मतलब पूरा दुनिया सुनती है, ठीक है, जहाँ जहाँ भोजपुरी बोला जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है, वहाँ आपको सुना जाता है, ठीक ना। आपका पसंदीदा गाना? मेरा तो पसंदीदा गाना बहुत सारा है। एक्चुअली मेरे डिवोशनल सॉन्ग्स ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सॉन्ग है तुम मेरे बाद, तो वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। 2 लाइन हो जाएगा। तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा मैम, जैसे कि मतलब अभी तो आप ऐसे जगह पे हैं, ठीक है, जहाँ से मतलब देखा जाए तो मतलब ऊंचाई ही ऊंचाई है, बहुत ऊंचाइयों तक जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन का कोई ऐसा सपना जो अधूरा रह गया वो पूरा करना चाहती हूँ हर हाल में? मुझे लगता है कि मैं अच्छे गाने गाऊं। सबसे बड़ा चीज़ तो मैं अपने लिए, मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है। मैं आई तब भी बहुत भोजपुरी में अलग था, अभी भी बहुत कुछ अलग है, लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं भोजपुरी में, अच्छे लोग गाने गा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए, अगर आज शारदा सिन्हा जी हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सब मिला है तो अच्छे गाने गा के ही मिले हैं। तो अभी हमारी नई पीढ़ियाँ भी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसे गाने गा दिए गलती से, हो जाता है, गलती से गा दिए हैं, लेकिन अब वो चेंज ला दिए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अच्छे गाने गाने हैं, अपने भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। जीवन में मतलब आप भी अचीवमेंट करना चाहती हैं, पद्मश्री, पद्म? बिल्कुल, मैं चाहूँगी, कौन नहीं चाहेगा, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। मैं चाहूँगी कि अगर ये मिले तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। अच्छा मैम, कभी लाइफ में ऐसा हुआ है क्या कि मतलब साफ सुथरे गाने गाते गई, ठीक है, पूरे साल गाना नहीं बजा, ठीक है, फिर मन में खिन्नता आई हो कि नहीं यार क्या कर रहे हैं, कुछ जैसे मतलब दोमानिया गीत वगैरह आते हैं, उनको गाने चाहिए, नहीं गाने चाहिए, कभी ऐसा ख्याल मन में आया? मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो शारदा जी के बहुत बहुत दिन तक गैप रहा, बहुत सारे गाने नहीं आए, तो इससे थोड़े है कि उनका नाम मिट गया या वो नहीं बजी या उनको नहीं सुना गया। हम लोगों ने इतना काम कर दिया कि अगर 2 साल हमारे गाने नहीं भी बजेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कभी निराश नहीं होती हूँ। मैं बहुत धैर्य के साथ इस इंडस्ट्री में आई थी, और मैंने तभी ये संकल्प ले लिया था कि मैं ऐसे गाने गाऊंगी ही नहीं जिससे हमारे समाज पे, और रहा बात, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जो कलाकार गा रहे हैं वो उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका भोजन है तो उनके लिए लगता है कि भाई हाँ, हम नहीं गाएंगे तो हमारे परिवार का भोजन कैसे चलेगा। लेकिन माँ के आशीर्वाद से हमारे यहाँ सब कुछ है, भोजन है, वस्त्र है, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं, और भोजपुरी के लिए करना है। तो मुझे लगता है कि मैं कभी निराश हुई नहीं हूँ, ना होंगी। अगर नहीं बजेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने पुराने जो गाने अपने गाए हैं वो आपके दिलों तक रहेगा। अच्छा मैम, भोजपुरी के जो भी आपके मतलब आपको आदर्श मान के जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ दीदी के जैसा गाया जाए, दीदी के जैसा नाम कमाया जाए, तो आप लोग प्लीज़, धैर्य तो बहुत चाहिए, घबराइएगा नहीं, क्योंकि
ऐसा लगता है कि हम सुपरस्टार नहीं बन पाए। सुपरस्टार होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा कलाकार बनना सबसे बड़ी बात है। तो मैं कहूँगी अच्छे गाने गाइए, सीखिए, आगे बढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए। ऐसा काम ना करिए जिससे आपके परिवार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ये थी हमारे साथ भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका अन्नू दुबे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी अभद्रता, अश्लीलता और गंदे गीत नहीं गाए, दो अर्थी गीत नहीं गाए। हमेशा भी इन्होंने गाने गाए हैं, एक से एक अच्छे गाने, पारिवारिक गाने इन्होंने गाया है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा जाए तो आप लोग लिखिए, ट्विटर पे ट्रेंड कराइए इसको। और एक अच्छी गायिका को एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा ओहदा मिलना चाहिए, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है। और इसके लिए आप लोग सक्षम भी हैं कि आप लोग दिलवा सकते हैं, तो आप लोग जरूर प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। आप देख रहे थे भोजपुरी बचाओ।